नमस्कार, विंध्या टाइम्स में आपका स्वागत है। हमारा खास कार्यक्रम यूथ टॉक। हमारी कोशिश रहती है कि हम ऐसे युवा नेताओं को आपसे रूबरू कराएं जो राजनीति में नए हैं, बेहतर कर रहे हैं और उनका एक अलग भविष्य दिखता है। हमारे साथ जनपद पंचायत गंगेय के अध्यक्ष विकास तिवारी हैं। पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है विकास जी। बहुत बहुत धन्यवाद विकास जी, पहला सवाल मेरा, क्योंकि हमारा प्रोग्राम जो है इसमें हम ऐसे तमाम नेताओं को जिनके अंदर हमें लगता है कि आगे लीडरशिप है, जो राजनीति में समाज के लिए कुछ बेहतर करना चाहते हैं, एक पॉलिटिकल करंट जो दिखता है, इसके तहत हम ऐसे लोगों को जनता से रूबरू कराते हैं। विकास जी, कैसे आना हुआ राजनीति में, पहला सवाल। सबसे पहले तो मैं विंध्या टाइम्स के माध्यम से और अपने विंध्यवासियों को नवरात्रि की और रामनवमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं और ये चाहता हूं कि मां भगवती की कृपा हमारे विंध्यवासियों के ऊपर बनी रहे। और विंध्या टाइम्स में आपने मुझे बुलाया, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। राजनीति में आने की शुरुआत मैं बेसिकली ग्राम त्यूनी से, एक राजनीतिक गांव हुआ करता था, वहां का रहने वाला हूं और परम पूजनीय श्रीयुत श्रीनिवास तिवारी जी के सानिध्य में मैंने अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत की। मैं अपने काफ़ी कम उम्र में, मेरे पिताजी का स्वर्गवास हो गया और उनके संरक्षण में मैंने काम करना शुरू किया। उसके बाद राजनीति में उन्हीं के लिए मैं काम करता रहा। निरंतर राजनीति और जनसेवा के भाव उन्हीं के कार्य को देखकर मेरे मन में पैदा होते रहे। वहीं से मेरे राजनीतिक कार्यों एवं समाज सेवा की शुरुआत हुई। शुरुआती दौर से ही आप श्रीयुत श्रीनिवास तिवारी से जुड़े रहे। उस समय का राजनीतिक परिदृश्य कैसा था? क्योंकि श्रीनिवास तिवारी, जिनकी एक अलग छवि विंध्य से लेकर मध्य प्रदेश और देश भर की राजनीति में एक अलग जगह रखते हैं, उस समय का परिदृश्य कैसा था? श्रीनिवास तिवारी राजनीति की एक सोच और विचारधारा थे। एक ऐसा सागर थे जिसमें छोटी छोटी नदियां राजनीतिक लोग जाके समाहित होते थे और ज्ञान के रूप में क्या बात करें। मुझे तो ऐसा लगता है कि विंध्य में उनके बुद्धि बल पे बहुत कम लोग हैं, या हैं भी तो हम शायद न मिल पाए हों। ये मेरा व्यक्तिगत अनुभव है कि बुद्धि बंटते समय पंडित श्रीयुत श्रीनिवास तिवारी को राजनीतिक बुद्धि बल और कार्य कराने की शैली इतनी ज़्यादा थी कि जो उनके दिमाग से छुटी थी वो बाकी विंध्यवासियों में गई थी, बाकी सब उनको ईश्वर ने दी थी। और उनसे हम सबको बहुत प्रेरणा मिलती है। जहाँ भी हूँ, ईश्वर से मैं प्रार्थना करता हूँ कि उनके जीवन में और उनकी आत्मा के शांति के लिए मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ और उन्हीं के पथ प्रदर्शन में हम सब अपने राजनीतिक जीवन को आगे बढ़ाएं और जन सेवा के कार्य में लगे रहें और उनका मार्गदर्शन जो जीवन में हम सबको उन्होंने सिखाया है वो हम सबको आगे मार्ग हम सबका प्रशस्त होता रहे। इसके पहले आप एक चुनाव और लड़ चुके थे, जल उपभोक्ता संस्था का चुनाव लड़ चुके थे। उस चुनाव में शायद आप जीत नहीं पाए थे। हाँ, बिल्कुल ये सत्य है। एक जल उपभोक्ता संस्था होती है जो बाढ़ सागर परियोजना है अपने यहाँ विंध्य में, उसी के तारतम्य नहरों के कार्य की रूपरेखा एवं नाली निर्माण अन्य कार्यों को देखती है, किसानी के कार्यों। उसके लिए जल उपभोक्ता संस्था सदस्य का चुनाव होता है। सदस्य तो मैं निर्विरोध निर्वाचित हो गया था। फिर अध्यक्ष का निर्वाचन हुआ था। दुर्भाग्य से लगभग 5-5 वोट दोनों लोगों को मिले थे और मैं टास में, उस समय टास हुआ था और मैं टास में चुनाव हार गया था। इस बार जनपद के जब चुनाव हुए, और चूंकि ये चुनाव बहुत दिलचस्प हो गए थे, लंबे समय बाद चुनाव हो रहे थे, जनपद, जिला पंचायत सब चुनाव, और राजनीतिक पराक्रम जैसी स्थिति इस बार निर्मित हुई। हर जगह देखा गया। विंध्य चूंकि प्रोएक्टिव है पॉलिटिक्स को लेकर, वार्ड क्रमांक 19 से आप चुनाव लड़े और ये कहा जाए कि परिवार समाज से जुड़े हुए लोग वो भी उसी वार्ड से लड़ गए, जिनके साथ उठना बैठना तमाम परिस्थितियां थी। तो क्यों ये सामंजस्य नहीं हो पाया कि आपसी बातचीत हो जाए या फिर कोई और चुनाव लड़ने, क्योंकि तमाम चुनाव तो चल रहे थे? देखिए, ये चुनावों को लेकर लोगों की अपनी अपनी व्यक्तिगत मानसिकता होती है और अपने अपने व्यक्तिगत विचार होते हैं। हर व्यक्ति अपने किए गए काम को साबित करने का प्रयास करता है। अब उसका परिणाम तो जनता देती है। निश्चित रूप से सामंजस्य बैठाने का मेरे द्वारा
या मेरे प्रतिद्वंदियों द्वारा प्रयास किया गया होगा, पर परिस्थितियां ऐसी बनी कि अपने आप को साबित करने में, अपने आप को प्रमाणित करने का अवसर ये तय हुआ कि भाई जनता ही तय करे कि कौन किसको तय करेगा। ठीक है। तो उस हिसाब से सामंजस्य नहीं बैठ पाया और बीच में चुनाव हुए। परिणाम स्वरूप वार्ड नंबर 19 की जनता ने मुझे जिताया और अच्छे मतों से जिताया, और जिसमें मैं 1700 वोटों से निर्वाचित हुआ जनपद सदस्य के रूप में। और मैं अपने जनपद क्षेत्र की जनता का आभार भी आपके चैनल के माध्यम से व्यक्त करता हूँ। ये बताइए, जिस तरह से चुनाव हुए उसके बाद जब अध्यक्ष का चुनाव हुआ, बहुत खींचतान थी और तमाम लोगों ने अपना जोर लगाया। 25 सदस्य थे कुल, 17 वोट आपको मिले जी। ये विश्वास कैसे दिला पाए? क्योंकि कहीं ना कहीं प्रबंधन से लेके हर चीज़ बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है जब अध्यक्ष का चुनाव होता है। दूसरा, तमाम बड़े राजनीतिक दल जैसे बीजेपी है, बहुत सारे दबाव भी होते हैं, तो ये कैसे संभव हो पाया? निश्चित रूप से बड़ा टास्क था और बड़ी चुनौती थी, और लोगों में सामंजस्य बैठाना कठिन दिख रहा था। पर जो निर्वाचित जनपद सदस्य थे, लगभग जनपद सदस्य निर्वाचित होने के बाद सतत मैंने उनसे संपर्क साधा और उनके घर जाकर मिलने की कोशिश की। लगातार बातचीत चलती रही, कई दौर की बातें हुई, इकट्ठा होकर बैठक भी हुई। कई राजनीतिक लोगों ने भी, जिनका जिससे संबंध था, जिनका मुझसे संबंध था, उन्होंने भी प्रयास किए भाई कि क्षेत्र में ये काम करेंगे और आप सबके बातों को जनपद स्तर पे या प्रदेश स्तर पर या जिला स्तर पे रखेंगे, आप इन पर विश्वास करें। जो जिससे संबंध थे, उस संबंधों के माध्यम से लोगों से चर्चाएं हुई और जनपद सदस्यों ने लगभग कई तरह के हथकंडे भी अपनाए गए मेरे खिलाफ। उसके खिलाफ भी जनपद सदस्यों ने निश्चित रूप से पूरी मन से मेरा सहयोग किया और लोगों में, जनपद सदस्यों में ये विश्वास आया कि ये मेरे काम को करेंगे, और इस आधार पे उन्होंने अपने मत का उपयोग किया और मुझे जनपद अध्यक्ष के रूप में निर्वाचित किया। ये बताइए, अब जब जनपद अध्यक्ष बन गए तो फिर ये हुआ कि सीधे तौर पे जो तमाम काम है, चूँकि जनपद क्षेत्र में बहुत सारे 15 से 20 आदिवासियों के गांव हैं और तमाम समस्याएं हैं, लेकिन उसी बीच पंचायती राज आंदोलन की सुगबुगाहट 2018 चुनाव के पहले भी हुई थी। तमाम लोग प्रदेश भर के जुड़े थे, आप भी उस आंदोलन को खड़ा करने में जुट गए। क्या ज़रूरत पड़ गई? देखिए, पंचायत ग्राम स्वराज की स्थापना के साथ पंचायतों की स्थापना महात्मा गांधी जी का एक लक्ष्य रहा है कि ग्राम सरकार के नाम से सरकारें गांव से चलें। उस आधार पे गांवों की जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं वो पंचायतों, जनपद के माध्यम से या जिला त्रिस्तरीय पंचायत के माध्यम से पूरी होती। ठीक है। धीरे धीरे करके 94 में जो अधिनियम कांग्रेस सरकार ले आई थी, राजीव गांधी उसमें बहुत, राजीव गांधी जी ने प्रयास किया था और दिग्विजय सिंह ने मध्य प्रदेश में उसको लागू किया था 94 में। उसके बाद थोड़ा सा पंचायती राज सशक्त हुआ था, काफ़ी मजबूत हुआ था और गांवों के विकास भी हुए थे। निश्चित रूप से कुछ विसंगतियां हुई होंगी, मैं ऐसा नहीं कह रहा, पर निश्चित रूप से गांवों के विकास हुए थे। गांवों में रोडें, आवासीय भवन एवं नालियां, पंचायत भवन, छोटी छोटी जो मूलभूत जरूरतें होती थी गांवों में, वो पूरी हुई थी। तो इस आधार पे पंचायती राज के अधिकारों को जब धीरे धीरे इस सरकार ने कटौती करना शुरू किया और धीरे धीरे काटते हुए बिल्कुल बौना कर दिया, उस स्थिति में ये लगा कि अगर पंचायतें मजबूत नहीं होगी और त्रिस्तरीय पंचायत के प्रतिनिधि मजबूत नहीं होंगे तो गांवों का निश्चित रूप से विकास रुकेगा और समस्याएं बढ़ेंगी। तो इस आधार पे हमने उस आंदोलन की शुरुआत की है, जिसमें जन अधिकार पंचायत राज संगठन का हमने गठन भी किया है। उसमें प्रदेश स्तर पे भी मेरे आंदोलन, मुख्यमंत्री जी से भी चर्चा हुई है, उन्होंने मांग मानने की बात कही है पर अभी तक माना नहीं है, और जिले में भी आंदोलन हुए जिसकी जानकारी आप लोगों को भी है। अच्छा, ये लगा होगा जब ये आंदोलन शुरू हुआ, 2-3 प्रेस कॉन्फ्रेंसेस आपकी हुई, मैं भी था उसमें, तो ऐसा नहीं लगा कि निर्वाचित हुए, जनता को बड़ी उम्मीद होती है, लंबे समय बाद चुनाव भी हो रहे थे, कि छोटी इकाई ग्राम पंचायत, वहाँ विकास कार्य होंगे सब कुछ, लेकिन अधिकारों में जो कटौती हुई उससे ये लगा होगा कि ये तो बिल्कुल ऐसा लग रहा कि क्यों निर्वाचित हो गए, क्यों चुन के आ गए, क्योंकि कुछ भी अधिकार ऐसे नहीं मिले। तो ये पीड़ा भी रही होगी इस आंदोलन को खड़े करने के पीछे? बिल्कुल ऐसा लगता है कि
अगर मैं जनता ने मुझे जिताया है, जनता ने मुझ पर विश्वास बनाया है, जैसे मैं जनपद अध्यक्ष बना तो जनपद सदस्यों ने मुझ पर विश्वास किया, अगर उनकी क्षेत्र की समस्या मेरे तक आती है, मैं उसको पूरा नहीं कर पाता तो निश्चित रूप से मन में एक क्षोभ होता है कि भाई मैं इनके माध्यम से चुन के आया, मैं इनकी बातों को नहीं मनवा पा रहा हूँ या इनके अधिकारों को नहीं दिला पा रहा हूँ। ये जनता की समस्या जनता के पास पहुँचे तो बहुत सारी क्षेत्र की समस्या जनपद अध्यक्ष के रूप में या जनपद सदस्य के रूप में कहती है कि भाई हमने आपको बनाया, आप मेरी रोड बनवा दो, नाली बनवा दो या आईडी सुधरवा दो। बहुत सारी छोटी छोटी समस्याएं हैं जिसको अपन नहीं कर पाते तो निश्चित रूप से मन में भी एक आघात पहुंचता है और मन में एक ठेस लगती है कि हम अपने अधिकारों का उपयोग अपनी जनता की सेवा में नहीं कर पा रहे और अपने विश्वास पे खरा नहीं उतर पा रहे। इसलिए निश्चित रूप से हमको लड़ना जरूरी है और हमको ये साबित करना पड़ेगा कि भाई जनता के लिए हम काम कर रहे हैं। ट्रांसफार्मर्स मतलब बिजली की समस्या को लेकर भी मनगवा में आंदोलन किया आप लोगों ने और प्रशासन को चेताया कि आप इस पे सुधार करें, उस पे कितना काम हो पाया? मैं लगातार बिजली सुधार के लिए अपने क्षेत्र में काम कर रहा हूँ। उस आंदोलन के पास 22-23 ट्रांसफार्मर लगे हैं, कुछ केबलीकरण का भी काम हुआ है, पर अभी 70% काम बाकी है। और अभी दिशा समिति की मीटिंग में भी यहाँ के त्रिपाठी जो एसी हैं उनसे चर्चा हुई है, कुछ ट्रांसफार्मर स्वीकृत करने की बात कह रहे थे। तो मैंने उनको 15 अप्रैल तक का अल्टीमेटम दिया है कि गर्मियाँ बढ़ रही हैं, उसके पहले आप लगा दो, नहीं फिर हम लोग भी बृहद आंदोलन करेंगे। अच्छा, आपके जनपद क्षेत्र में पहाड़ी क्षेत्र भी है बहुत सारा जहाँ पेयजल की बहुत बड़ी समस्या है। बिल्कुल, पेयजल की बहुत ज़्यादा समस्या है और एक ये पूरा बेल्ट है सरई, रजौही और ये वाला थोड़ा सा जंगली इलाका है और यहाँ पानी की बहुत ज़्यादा समस्या रहती है। तो उसके लिए भी अपन पीएचई के अधिकारियों से बातचीत कर रहे हैं कि कुछ हैंड पंप्स हो जाएं या जल निगम की जो योजनाएं हैं पाइपलाइन की सप्लाई की ये शुरू हो जाएं। और समस्याएं तो कई तरह की। अब हमारे यहाँ 230 ऐसी सड़कें हैं जहां मतलब बारिश हो जाए तो वहां से आना दुर्भर हो जाएगा। जो सरकार में अभी आपको विदित होगा कि हम लोगों ने एक आंदोलन किया था काला झंडा दिखाने का। स्थानीय विधायक हैं पंचूलाल प्रजापति, उनके खिलाफ आप लोगों ने एक आंदोलन किया, एफआईआर दर्ज हो गई, विकास यात्रा में विरोध किया, सरपंच भी आपके साथ थे। तो स्थानीय विधायक से ऐसी खींचतान कैसे हो गई? देखिए, मेरी व्यक्तिगत किसी से कोई खींचतान नहीं, सिर्फ मेरा मामला ये है कि मुझे जनता ने चुना है और मेरे जनपद सदस्यों ने मुझे जनपद अध्यक्ष बनाया है। तो मुझे अपने आप को साबित करने का कि भाई मैं अपने क्षेत्र में काम को लेकर सक्रिय हूँ। मुझे कल भी उनके सामने जाना है, उनसे बातचीत करनी है। तो निश्चित रूप से जो उनकी समस्याएं हैं मैं जो अधिकार क्षेत्र में जिसके उसी से बात करूँगा। जब आप उसको पूरा नहीं कर पाओगे निश्चित रूप से फिर आंदोलन होते हैं, प्रदर्शन होती है और कई तरह की प्रक्रियाएं बढ़ती हैं। उसी प्रक्रिया के तहत जब विकास यात्रा की शुरुआत हुई मध्य प्रदेश में 5 तारीख को, हमारे सरपंचों ने तय किया कि भाई हमारे यहाँ सचिव नहीं है, कई तरह की समस्याएं हैं, रोड बिजली खाते नहीं खुल पा रहे हैं, कोई अधिकारी कर्मचारी सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, तो हम लोग विकास यात्रा का वैचारिक विरोध करेंगे। तो हम सारे लोग अपने जनपद कार्यालय में बैठ के और काले झंडे के साथ उसका विरोध किया निश्चित रूप से। और वहाँ विरोध में हमने यही कहा कि कोई एक सड़क बना देने से विकास नहीं हो जाता। क्षेत्र में आप चले जाओ, बिजली की समस्या, पानी की समस्या, वृद्धा को वृद्धा पेंशन नहीं मिल रही, मूलभूत जो जरूरतें हैं उसको आप पूरा करो, इसके बाद विकास यात्रा करो, इसका हम समर्थन करेंगे। ठीक है। तो सरकार ने हमारी आवाज़ को कमज़ोर करने का, दबाने का प्रयास किया, उसके खिलाफ मुकदमे दर्ज हुए और मुकदमे के बाद अभी उसमें विवेचना भी चल रही, मुकदमे अभी भी खत्म नहीं हुए। विधायक नाराज हो गए? विधायक नाराज हैं। कई जगह से ऐसी खबरें आई। विकास तिवारी ये कंफर्म क्यों नहीं कर पा रहे हैं कि कांग्रेस में हैं या फिर क्षेत्र के विकास के लिए सबके साथ अभी रहना चाहते हैं? लगातार आप मुझसे कई बार ये प्रश्न कर चुके हैं। देखिए, निश्चित रूप से मैं क्षेत्र की जनता के साथ हूँ, मैंने पिछली बार भी आपसे जैसे कहा था। और रही बात, जो व्यक्ति जनता का काम करेगा, मेरे क्षेत्र के विकास में मेरा सहयोग करेगा, निश्चित रूप से आने वाले चुनाव में मैं उसका सहयोग करूँगा। आज मैं आपसे स्पष्ट कर रहा हूँ। और मेरी सोच और विचारधारा क्या है वो तो अभी आपको पिछले कुछ शुरुआत दिखी गई होगी। और निश्चित रूप से वर्तमान में जो हमारे क्षेत्रीय जनप्रतिनिधि हैं वहाँ के, वो निश्चित रूप से जनता के अगेंस्ट जाके बहुत सारे ऐसे काम कर रहे हैं। हमारे क्षेत्र में अपराध भी बढ़ रहे हैं, लगातार चोरियां भी बढ़ रही हैं, बिजली की समस्याएं बढ़ रही हैं, सिंचाई की परियोजनाएं कई सालों से लंबित हैं, लोगों को मुआवजा मिल चुके हैं, अभी तक काम तक नहीं शुरू हो पाए हैं। और
कई तरह की समस्याएं हैं जिनको बता पाना कठिन है। ऐसी कई बस्तियां हैं जहां नाली नहीं है, वहां पानी भर जाता है। हजारों की बस्तियां, हरिजन आदिवासी बस्तियां हैं जहां अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के लोग रहते हैं, उनके साथ भी कई दिक्कत है। मतलब अब मैं क्षेत्र में जाता हूं, देखता हूं तो उनकी समस्या देखता हूं तो सिर्फ दुख के अलावा और कुछ आदमी कर नहीं पाता। जितना अपने अधिकार क्षेत्र में है उतना मैं लगातार प्रयास कर रहा हूं और शासन स्तर पे भी बात कर रहा हूं। एज ए सेंट्रल गवर्नमेंट में भी मैं पंचायत राज संचालय वहां भी गया था, पंचायत राज विभाग, वहां भी बातचीत किया है पंचायतों के विकास की राज को लेकर। लगातार मैं अपने स्तर से प्रयास कर रहा हूँ। इसके साथ साथ धार्मिक क्षेत्र में भी विकास तिवारी काम कर रहे हैं। वृंदावन में एक अपने क्षेत्र के लोगों को ले जाकर भागवत कथा में शामिल कराना एक बड़ा सामाजिक काम हो जाता है, क्योंकि उसमें बहुत सारे ऐसे ज़रूरतमंद लोग भी रहते हैं जिनकी इच्छा रहती है कि उम्र के इस पड़ाव में धार्मिक चीज़ों में, चूँकि सरकार की ओर से प्रयास होते हैं, लेकिन ये व्यक्तिगत कैसे ध्यान में आया कि मैं अपनी तरफ से भी ये प्रयास करूं? देखिए, जीवन में कुछ व्यक्तिगत संतोष के लिए भी कुछ चीज़ें करनी चाहिए। इसमें मुझे संतोष मिलता है, अपने बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद मिलता है, अपने क्षेत्र के लोगों को जो तीर्थ दर्शन नहीं कर पाते किन्हीं कारणों बस, अगर उनको अपन तीर्थ दर्शन कराते हैं तो उनका आशीर्वाद मिलता है और मेरे मन में व्यक्तिगत रूप से संतोष मिलता है कि मैं बड़े बुजुर्गों की सेवा कर रहा हूँ। इस आधार पे मैंने निरंतर अभी वृंदावन में भागवत चली रही है। आज उसका समापन है, कल वहाँ भंडारा होगा, वहाँ 151 लोग भागवत सुन रहे हैं और अगले तारतम्य में मेरा 501 लोगों का हरिद्वार ऋषिकेश दर्शन का है कार्यक्रम। लगातार ऐसा प्रयास चलता रहता है। ठीक है, जनपद की ओर आते हैं। एक सवाल है, भ्रष्टाचार की जड़ें इतनी मजबूत हैं, गांव की छोटी इकाई से देखा जाए तो ऊपर तक जो मसला है वो बहुत बड़ा है। आए दिन लोकायुक्त की कार्रवाई, अधिकारियों पर कार्रवाई, बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं। जब आप जनपद पहुंचे, अध्यक्ष का पदभार ग्रहण किया, ऐसी तमाम शिकायतें आती होंगी। कैसे इस सिस्टम में, जिस सिस्टम में ऐसा लगता है कि ऑर्गेनाइज्ड करप्शन है टॉप टू बॉटम, कैसे लड़ेंगे? क्योंकि चुनौतियां बड़ी हैं और 5 साल, साढ़े 4 साल तो मान ही लिया जाए अभी ये जिम्मेदारी है और जनता तो बड़ी उम्मीद के साथ देखती है अपने जनप्रतिनिधि को। निश्चित रूप से अब पूरे सिस्टम को बदलने का तो आदमी प्रयास कर नहीं सकता। सिस्टम जो है उसमें अपने क्षेत्र में जो समस्याएं हैं उन्हीं पे लड़ाई लड़ी जा रही है और ये जो करप्शन की बात है निश्चित रूप से युवा पीढ़ी इसके खिलाफ है। और जो हमने देखा कि हमारे यहाँ जो अभी इस बार सरपंच निर्वाचित होकर आए हैं, 88 हमारे यहाँ जनपद में ग्राम पंचायतें हैं, तो वहाँ लगातार कई ऐसे युवा साथी हैं जो सिर्फ काम करना चाहते हैं जिनसे। अच्छा, इस बार सरपंचों में भी जो निर्वाचन हुआ, बहुत जगह ऐसे देखा गया कि जब पहली बार उनको बुलाया गया तो वो अपने अधिकारों की किताब मांग रहे थे कि हमको जानना है, हमको काम करना है। तो इसका फायदा तो मिलेगा कि करप्शन पे बिल्कुल मिल रहा, और वो करप्शन दूर करने में भी, जैसे ग्राम पंचायत में सचिव और रोजगार सहायक होते थे तो बहुत सारी चीज़ें नए सरपंच निर्वाचित होते थे वो जान नहीं पाते थे, कुछ टाइम निकल जाता था। और आप पढ़े लिखे युवा सरपंच हुए तो सारी चीज़ें एक्ट के आधार पर देख के समझ के, कंप्यूटर और इंटरनेट के माध्यम से, तो ये सारी चीज़ें जान लेते हैं। तो अब उस आधार पे थोड़ा सा काम करने में सरलता मुझे हो रही है और मेरे सरपंच साथियों का मुझे भरपूर सहयोग मिल रहा है इस बात के लिए। इसलिए मैं तेज़ी से आगे बढ़ पा रहा हूँ अपने क्षेत्र के समस्याओं को दूर करने में। ठीक है, एक आखिरी सवाल विकास जी, ऐसा कहा जाता है, दबी जुबान से ये चर्चा भी होती है, मनगवा में चर्चा होती है कि ये 2028 की तैयारी है, क्योंकि अगली बार ये उम्मीद है कि जो आरक्षित है विधानसभा सीट मनगवा वो रिजर्वेशन से हट जाएगी, सामान्य हो जाएगी। तो क्या ये माना जाए कि ये 2028 की तैयारी के तरह ही ये तमाम चीज़ें चल रही हैं? अभी तो फिलहाल, या ऐसी कोई महत्वाकांक्षा है? देखिए, अभी तो फिलहाल जनता ने और आप सबके सहयोग से जो मुझे जिम्मेदारी मिली है उसको मैं निर्वहन करने का पूरा प्रयास कर रहा हूँ और अगले 4.5 साल उसी में अपने आप को एक अपनी लाइन तय करके उसी में आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा हूँ। और हर व्यक्ति की महत्वाकांक्षा होती है और राजनीति के माध्यम से आदमी सेवा कर रहा है तो निश्चित रूप से अगर अवसर मिलेगा, पर वो शासन तय करेगा, आरक्षण प्रक्रिया क्या होगी, परसीमन होगा, वो तो भविष्य के गर्त में है। पर अभी तो अपन जो जिम्मेदारी है उस जिम्मेदारी के निर्वहन में लगे हुए हैं। तो ये हमारे साथ थे विकास तिवारी, जनपद अध्यक्ष हैं गगेव जनपद पंचायत के। यूथ टॉक में हमारी कोशिश होती है कि हम ऐसे जनप्रतिनिधियों को आपसे मिलवाएं या फिर रूबरू कराएं जो एक अलग विज़न रखते हैं और
ये युवा पीढ़ी जो राजनीति में है, समाज में क्या काम कर पा रही है, किस बेहतरी से काम कर पा रही है और किस सोच के साथ आगे बढ़ रहे हैं, ऐसे ही लोगों को हम मिलवाने की आपसे कोशिश करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।